हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र कुमार। इस वीडियो में बात करते हैं टेक्निकल रिवोल्यूशन हमारे देश में आए तो उसके बेनिफिट या लॉस क्या हो सकते हैं। बेनिफिट लॉस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। उससे पहले की सिचुएशन यानी कि आज की सिचुएशन देखी जाए, जो कि आज हम टेक्निकल रिवोल्यूशन की कमी महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे देश को बहुत सारी चीज़ों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, खासकर चीन से हमारे देश के 70-80% ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यानी कि हम गिनने बैठे हैं तो ये लगा लो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कम से कम 70-80% हो सकते हैं कि जो कि चीन से आते हैं। यानी कि उनका आयात इतना ज़्यादा है कि हमारे देश में रोज़गार की कमी बन जाती है, इकोनॉमी पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके अलावा हम जो है उस पर डिपेंडेंट होते हैं और इकोनॉमी तो ख़राब होती है। हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में इसका नुकसान इतना बड़ा होता है कि हम ऐसे लगता है कि हमारा देश इकोनॉमी में इसी वजह से पीछे हो रहा है। दूसरे देशों में देखा जाए तो टेक्निकल जो रेवोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब पूरे संसार में आई थी तो उससे पहले की सिचुएशन क्या थी, उस सिचुएशन को नोटिस किया जाए तो आज की सिचुएशन हमारे देश में कुछ ऐसी ही है। उस सिचुएशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पूरे संसार में इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से जो जीवन स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल थी वो कुछ ऐसी थी कि उसको नोटिस किया जा सकता है, उसको ध्यान दिया जा सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी आज 70 साल मानी जाती है हमारे देश में, पर उस समय कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से 35 तक मानते थे कि कुछ न कुछ हो सकता है, भाई कोई बीमारी लग सकती है पीपल को, या कीड़ा है कुछ भी काट ले तो आदमी के बचने की कोई संभावना नहीं होती थी, सांप काट ले या कुछ भी हो सकता था। और आज के टाइम यदि कुछ भी होता है तो उसके लिए मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री लगाई गई, उसमें लोहे के कारखाने, मोटर कारखाने या बहुत सारी चीज़ों के इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई। दूसरे देशों में भी लगाई गई और हमारे देश में भी। हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी दूसरे देशों में थी। उस कमी की वजह से टेक्निकल रिवोल्यूशन में कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे है, और उस कमी को हम देखें तो उसकी योजनाएं बनाई जानी चाहिए सरकार के थ्रू, जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बनाई गई थी और फिर उनको लागू किया गया था। 5-5 साल के गैप से वो 5-5 साल के हिसाब से लगाई गई थी कि इस साल इस योजना में हम इस पे ध्यान देते हैं, दूसरी में, अगली में वो दूसरी चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो जो ज़मीन की उर्वरा थी वो सिंपल जो बायो खाद होता है, बिना केमिकल, कृत्रिम खाद नहीं होता था, उस पे बेस्ड थी हमारी खेती, और वो जो अन्न का उत्पादन था बहुत कम होता था, जिसकी वजह से हमारा देश को आत्मनिर्भर, अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना बड़ा मुश्किल था। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया या लागू करने के बाद सफलता पाई गई थी, तो उसके बाद हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन या अन्न की दृष्टि से हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था कि हमें फास्ट रखने होंगे ताकि हमारे जो अन्न की बचत होने की वजह से पूरे देश में अन्न सभी तक पहुंच सके। तो सिचुएशन ये थी कि प्रधानमंत्री ने उस टाइम खुद जो है फास्ट रखा था, व्रत रखा था, एक दिन भोजन न करके अन्न बचाया था। तो सिचुएशन ये थी उस टाइम। तो उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे संसार में आई तो उसके इफ़ेक्ट क्या थे, उससे पहले की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी या फार्मिंग थी, पानी के किनारे जो खेती की जाती थी उसका सिर्फ प्रोडक्शन ये कह सकते हैं कि अपने यूज़ के लिए होता था, ना कि बेनिफिट के लिए, व्यापार के लिए तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ट्रैवलिंग थी वो भी बड़ी मुश्किल थी, कम्युनिकेशन थी वो भी बड़ी मुश्किल थी। ट्रैवलिंग तो नए के बराबर थी दूसरे देशों में, यहाँ से जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें ना तो व्हीकल होते थे, पानी की सहायता से जहाज़ होते थे, उनमें वो भी बहुत लेट बनाए गए होंगे। जब वो भी नहीं थे तो बड़ी ही मुश्किल बात थी कि कोई दूसरे देश एक दूसरे देश को जानते भी नहीं थे संसार में। और उनके अलावा बात की जाए कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं आई थी तो ये कह सकते हैं कि वो रेवोल्यूशन नहीं होने की वजह से हमारे संसार में पीपल जो थे एक बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते थे। बट जैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों की खोजें हुई, उस खोज की वजह से जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत सुधर गई थी।
वेपन्स जो थे वो बहुत कम लोगों के मार पाते थे। तीर कमान इस तरह के भाले या इस तरह के जो होते थे तोप गोले बहुत बाद में आए थे। तो जो ये इस तरह के जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो भी बहुत कम होते थे। तो टेक्निकल रेवोल्यूशन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही कहीं ना कहीं समाहित होता है। यानी कि टेक्निकल जो रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन कंट्री में हुआ, उनके साथ साथ टेक्निकल रेवोल्यूशन में जो देश आगे बढ़े या उन्होंने आत्मनिर्भरता पाई, वो देश आज भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पे उभर के आए संसार भर में। और वही इकोनॉमी उभरने के कारण उन देशों की पहचान एक पावर के तौर में हुई, जबकि हमारे कंट्री में टेक्निकल रेवोल्यूशन जो था वो कम हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। टेक्निकल दृष्टि से हमारा देश आज भी पीछे है। जब बात करते हैं उनके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तो टेक्निकल रेवोल्यूशन हमारे देश में दूसरे देशों की तरह से इस पर गौर किया जाए। इस पर कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंस है मैन पावर, जो यूज़ मैन पावर जो है अपनी ख़राब जाती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के पीछे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे अपनी पावर लगाए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि टेक्निकल रेवोल्यूशन से हमारे देश की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम कह सकते हैं कि टेक्निकल रेवोल्यूशन की वजह से जॉब्स के जो अवसर हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जॉब्स के अलावा कंट्री पावर जो है कहीं ना कहीं वो भी डेवलप हो सकती है। कंट्री पावर के अलावा जो लाइफस्टाइल है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो आज हमारे देश को दूसरे देश, खासकर चीन, जापान, यूएसए पर इन पर निर्भर होना पड़ता है टेक्निकल रेवोल्यूशन नहीं होने की वजह से। टेक्निकल रेवोल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो निर्धनता है वो भी, पावर्टी जो लाइन है या पावर्टी ज़्यादा है हमारे देश में, अनपढ़ता ज़्यादा है, उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकल रेवोल्यूशन होना ही चाहिए। बट इसके नेगेटिव इफेक्ट की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल रेवोल्यूशन से नेचर पर इफेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है नेचर पर। तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनियाँ टेक्निकल चीज़ों के लिए लगाई जाती हैं, उनके जो प्रोडक्शन होगा तो पोल्यूशन अपने आप हो ही जाता है। बट ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्निकल रेवोल्यूशन की वजह से हमारे देश में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा से ट्रैक्टर को बनाया जाए, खेतों में लागू किया जाए, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे। मशीनें आएंगी, मशीनें आने की वजह से ये हो सकता है कि नेचर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होगी, बट ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होंगे। पोल्यूशन के लिए दूसरे सोर्स जैसे सन, सोलर ऊर्जा है उसको यूज किया जाए, सोलर जो पावर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके अलावा जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं, लाइफस्टाइल जो है, कल्चर जो है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों के साथ ही मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो में विराम देना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं टेक्निकल रेवोल्यूशन में अपना सहयोग देने के लिए सकें और अपने देश के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें। खासकर चीन के प्रोडक्ट को ख़रीदना आज के टाइम बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि चीन के प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते हैं। उस अनबॉक्सिंग से उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे देश के पीपल जो हैं उन चीज़ों को ख़रीदते हैं और वो चीज़ें ख़रीदने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं कहना चाहूँगा यदि कोई भी यूट्यूबर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को नुकसान नहीं दे रहा, देश को बड़ा नुकसान दे रहा है। तो ऐसे यूट्यूबर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा करना गलत है और मैं तो उसको सब्सक्राइब ही नहीं करना चाहूँगा, ऐसे यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब करना चाहूँगा। बल्कि आपको क्या लगता है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो या मेरा सुझाव पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।